हेलो हाय नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आरजे कोमल और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में मूवीज़ के म्यूज़िक के बहुत सारे टीम्स आते हैं, उनके साथ हम लोग उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। और आज मेरे साथ अभी यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई ये शॉर्ट फिल्म की पूरी टीम है। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हम लोग कोरोना के टाइम से गुजरे हैं और कोरोना एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर कॉलेजेस बंद थे, स्कूल्स बंद थे। और ये टाइम में अगर पढ़ाई करनी है तो कैसे करेंगे, तो एक ही ऑप्शन था, मोबाइल। और मतलब बहुत सारे लोग थे कि जो अफोर्डेबल भी नहीं कर सकते थे हर बच्चों को मोबाइल देना, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था। पढ़ाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पढ़ाई करनी तो है, बच्चों को पढ़ाना तो है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है जो पेरेंट्स थे, जो बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनके और से गलती हो गई कि मोबाइल तो दे दिया, लेकिन अपना बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है, वो एग्जैक्टली किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ और भी कर रहा है, ये सब देखना मुझे लगता है पेरेंट्स जो है वो भूल गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने कुछ गलत इस्तेमाल वो मोबाइल का किया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जीएचएम फिल्म्स ने ऑनलाइन पढ़ाई ये शॉर्ट फिल्म रेडी की है। मुझे लगता है कि अभी मार्च में ही ये शॉर्ट फिल्म सभी ऑडियंस देख सकेंगे, जो हमारे प्रेक्षक है या फिर जो भी हमारे जो भी ऑडियंस है, वो ऑडियंस ये मार्च के एंड तक ये जो शॉर्ट फिल्म है वो देख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में अगर बात की जाए तो उसके राइटर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग जिसने किए हैं वो है मुकेश पांचोली जी। और इसके डायरेक्टर है वो है शिवाजी सरगे जी। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत आनंद होता है कि आज हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ाई की जो टीम है उसके जो डायरेक्टर है शिवाजी सर, जिसने ये शॉर्ट फिल्म लिखी है, जिन्होंने ये स्क्रीन प्ले किया है, डायलॉग लिखे हैं, वो है मुकेश सर। वो आज दोनों भी यहाँ पर है। और इसके साथ साथ हमारे ये जो मूवी के को प्रोड्यूसर थे हरीश जी, वो भी आज हमारे साथ है। और ये मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट जिसने काम किया है वो है कशिश, तो कशिश भी आज हमारे साथ है। इन सभी ये पूरे टीम के साथ, इन सभी जो हमारे आज के गेस्ट हैं उन सभी के साथ हम बातचीत करने वाले हैं। ऑनलाइन पढ़ाई एग्जैक्टली क्या है, उनका हेतु क्या है, वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं पहले शिवाजी सर से स्टार्ट करूंगी। सर आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे आचार्य 90 FM में। तो जैसे कि हम लोग ने ये देखा है कि कोरोना टाइम था, कोरोना के पीरियड में पढ़ाई हो ही नहीं रही थी, पूरे स्कूल्स कॉलेजेस बंद थे, तो हर एक बच्चे के पास मोबाइल, लैपटॉप ऐसे सब जो अवेलेबल थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मोबाइल पे पढ़ाई करते थे। और ये बात को नज़रअंदाज मतलब ध्यान में रखते हुए आपने किस तरह से ये शॉर्ट फिल्म बनाई, क्या हेतु था आपका? सबसे पहले आचार्य 90 FM का शुक्रिया कि उन्होंने हमें एक स्थान ग्रहण करने का मौका दिया। हमारी फिल्म ऑनलाइन पढ़ाई फिल्म का एक ही उद्देश्य है कि मोबाइल जो छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, 1 साल से 16 साल के अंडर जो भी बच्चे होते हैं, फिल्म में हमने क्लियरली मेंशन किया है कि क्या क्या नुकसान हो सकता है बच्चों को 1 से 16 साल के अंदर। कम से कम 8-10 बीमारियां हमने मेंशन किया है फिल्म में। तो फिल्म का हमारा यही उद्देश्य है कि मोबाइल यूज़ करना है तो कौन से वे में यूज़ करना है, कैसा है उसमें। जैसे कि फ़ोन में सेटिंग होता है DND वाला, सबको पता नहीं होता है। अगर वो आप ऑफ रखते हो तो वेस्ट मैसेज जो है वो नहीं आता है। बहुत सारे माता पिता को ये चीज़ पता नहीं है। वो बच्चे को अगर फ़ोन देना है तो सेफली उनके पास फ़ोन देना चाहिए कि जैसे कुछ वेस्ट मैसेज है वो नहीं आए। यस, ये जो शॉर्ट फिल्म है आपने बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखा है, जैसे कि बच्चे हैं जो बहुत गेम्स खेलते हैं, जो वीडियो गेम होता है या कुछ और,
तरह के गेम होते हैं और ऐसा कहते हैं कि गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी आदत बन जाना आदत ये बहुत बुरी बात है। और हम लोग देख रहे कि लिटरली 4 to 5 स्टैंडर्ड के बच्चे भी अभी जो मोबाइल पे गेम्स है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे और बहुत टाइम पर खेलते हैं। और एक बात ध्यान में आती है कि जब उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि अभी चल फ़ोन रख दे, अभी यूज़ मत कर, तो वो उनके ऊपर डांटते हैं, चिल्लाते हैं। बच्चों का इस तरह का जो बर्तन है वो हो चुका है, तो उसके बारे में आपने किस तरह से पढ़ाई की या क्या आपको कुछ सर्च किया या कैसे क्या किस तरह से काम किया ये सब बातों पर? अब ये तो नेचुरल चीज़ है, सर्च करने की कोई ही बात नहीं। अपने अपने ही घर में देख लो, बच्चा कोई यस। सुनता ही नहीं है। और मेन फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि उसको आदत लगाने वाले भी हम ही हैं। यस। उसको स्कूल कॉलेज के टाइम पे फ़ोन हम दे रहे हैं, ठीक है, तो देने के उसका क्लास होने के टाइम पे रिटर्न लेना भी हमारी जिम्मेदारी है। एग्जैक्टली। उसको क्लास के बाद हो गया क्लास, चलो मोबाइल दे दो। अब यही नहीं कि वो टाइम का तो छोड़ दो, अभी तो क्लासेज ये सब फ़ोन पे सब बंद है, अब सब ऑफलाइन चालू हो गए, फिर भी वो टाइम पे हाथ में दिया हुआ फ़ोन आज भी उनके हाथ में है। क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है ये माँ बाप के लिए। उनके हाथ से लेना चाहिए, अभी नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं है। देना है तो सिंपल विदाउट इंटरनेट वाला फ़ोन दे दो। अगर बात ही करना है, तुम कहाँ हो बेटा, स्कूल गए आए आना जाना सेफ के लिए एक कॉलिंग फ़ोन दे दो, उसमें नेट की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अब ज़रूरत नहीं है बच्चे लोग को मोबाइल देने की, 1 से 16 साल के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा। यस सर, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जब कॉलेज जाना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो जो उनके आजू बाजू के जो बाकी स्टूडेंट है वो है ना, कभी कभी ऐसे होता है ना कि यार मेरा ये फ्रेंड है और इसके पास इतना अच्छा मोबाइल है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो फिर वो जिद पकड़ के बैठना कि मैं जो कॉलेज में जाता हूँ वहाँ पर सभी बच्चों के पास मोबाइल है, तो वो जिद पकड़ के बैठना कि मुझे चाहिए वो मोबाइल, मुझे भी यूज़ करना है, तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी सब बात मेरे फ्रेंड्स की तरह लाइफस्टाइल जीनी है। तो ये भी कुछ बच्चों का उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि जब वो कॉलेज जाते हैं तो आपको ये बारे में क्या लगता है कि पेरेंट्स को किस तरह से इन सभी बच्चों को हैंडल करना चाहिए? ये चीज़ में तो मैं पेरेंट्स को नहीं बोलूँगा, बच्चे को ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि माँ बाप को आप परेशान ना करें। अगर उनको देने की क्षमता नहीं है तो उनको बिल्कुल परेशान ना करें। अगर उसके पास फ़ोन है तो उनकी कैपेसिटी है, उन्होंने लिया है, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो माँ बाप को परेशान करना नहीं चाहिए। बच्चे लोग को इस टॉपिक पे मैं बच्चे लोग को बोलूँगा, माँ बाप की गलती नहीं है। नहीं, क्योंकि हाँ मुझे लगता है कि अगर बच्चे ही कुछ समझ जाए कि सच में इसका कुछ यूज़ है या नहीं है, अगर वो सही। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि जैसे आपने ये शॉर्ट फिल्म में भी दिखाया है कि पढ़ाई करना ही पढ़ाई का मोस्ट ये बोलते हैं ना कि हम लोग अगर पढ़ाई करनी है तो जो भी डिटेल्स है, जो भी क्वेश्चंस है, वो मोस्टली जो कॉलेज के टीचर्स है या स्कूल के टीचर्स है वो सभी व्हाट्सअप कर देते हैं। मतलब ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अभी जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो ये सब चीज़ें नहीं थी। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे, हम लोग ब्लैक बोर्ड कर जो भी होमवर्क है सब लिख के लेते थे, घर पे लाते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन अभी कैसे हुआ है ना कि जो जूनियर केजी वाला जो बच्चा है, मतलब वो इतना छोटा है, फिर भी उसके बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में जो भी डिटेल्स आते हैं वो सब मोबाइल में आते हैं। मैम ऐसे बोलती है कि हाँ हमने ये सब व्हाट्सअप किया है, पेरेंट्स को मैसेज भेज देते हैं कि आप ये सब चेक करो। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये अभी पढ़ाई का ये तरीका ही हो चुका है? नहीं, वो तो टोटली, मुझे तो लगता है, अभी बाकी लोग का पता नहीं, मुझे तो लगता है कि वो टोटली वेस्ट है। जो बोलते हैं ना कॉलेज स्कूल वाले कि भेज दिया है मैसेज, माँ बाप देख लो और उसको पढ़ाओ। अब उनको पता नहीं ना माँ बाप पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। अब मेरे ही सामने कुछ चीज़ें ऐसे हो गई है, जूम मीटिंग पे मेरे ही ऐसे कुछ फ्रेंड सर्कल में एक दिन घर पे गया था, उसके बेटी का उसके क्लास चल रहा था, जूम का उसका फ़ोन ऑन चल रहा है, वो सब चिल्ला रहे उधर, ये बैठ के उधर चाय पी रहे, फ़ोन की तरफ देखती ही नहीं है। तो मतलब क्या है इस चीज़ का? कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बच्चे ऑफलाइन सामने बैठ के अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते तो फ़ोन पे कैसे करेंगे? एक नेचुरल चीज़ है, फ़ोन पे ऑनलाइन ये हो ही नहीं सकता है। अगर तुम क्लास करने के बाद भी आधे घंटे के बाद फिर उनका दूसरा यूट्यूब गाना, ये सब पिक्चर, गेम चालू हो जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत उसमें जूम से जानकारी मिले वो भी माइनस हो जाएगा।
वो कुछ भी याद नहीं रहेगा उनको। तो मुझे तो लगता है कि ये नहीं है, फ़ोन से हो ही नहीं सकता है। यस सिर्फ गेम एग्जैक्टली। खेल सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ सकता है बस। बस इसके लिए फ़ोन है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं नहीं, ये बाकी तो इसका प्लस बात पॉइंट बिजनेस लेवल का जो है उनका टॉपिक अलग है, ये बच्चे लोग की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये एग्जैक्टली आपने जो मतलब काम के लिए लोग फोन यूज करते हैं दैट इज ओके, लेकिन जो बच्चों लोगों को मतलब इट्स इज नॉट नेसेसरी, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं वो जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना सच में उसकी ज़रूरत नहीं है वैसे भी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने अभी कहा तो शायद मुझे लगता है कि जो टीचर्स है उनका भी यही कहना था, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे। लेकिन ये तो सिर्फ हम लोग पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी पढ़ाई के लिए जब सभी गवर्नमेंट ने बोला, टीचर ने बोला, कॉलेज स्कूल सब ने बोला कि मोबाइल कंपलसरी है, आपको मोबाइल में करना है ऐसा वैसा। लेकिन इसके बारे में, इसके बाद में भी अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे मतलब जो बच्चे स्कूल में जाते भी नहीं है, जो हमारे पेरेंट्स है वो खुद आदत लगा देते कि चलो बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे दिया, शांत किया। फिर उसके साथ साथ बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे दिया, फिर उसके साथ छोड़ दिया कि हाँ चलो वो मोबाइल देगा तो एटलीस्ट वो खाएगा, कि ऐसी सब आदतें पेरेंट्स ही बच्चों को लगा रही है। तो इसके बारे में आप पेरेंट्स को अभी क्या बिल्कुल कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वो मैंने जैसे फिल्म के एंड में आपने देखा होगा कि मैंने सब टाइटल जाने के टाइम पे मैंने एक अलग अलग फ्रेम बनाई है। यस। फ्रेम के अंदर टोटल जानकारी दी है। बाप बच्चे को सिखा रहा है, छोटा सा बच्चा है बैठा है, उसको मोबाइल इस बटन दबाना सिखा रहा है। एक जो टिकटॉक लगाना सिखा रहा है, माँ खुद ऐसे डांस कर रही है, बच्चे को सिखा रही है जैसे टिकटॉक बनाते हैं, तू भी देख बना। मतलब ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। माँ बाप को बहुत पूरा टोटली पिक्चर तो माँ बाप के लिए ही बना है कि तुम देखो और सीखो। बहुत सारी चीज़ें। एंड का जो सस्पेंस सीन है आपने देखा होगा, झटका तो लगा होगा आपको, देखिए कि बच्चा, छोटा बच्चा वहाँ तक पहुँच सकता है, जैसे कि बहुत डेंजर साइड है। तो सस्पेंस है वो, अभी फिल्म में मालूम पड़ेगा। यस नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो भी ऑडियंस ये फिल्म देखेगी वो ज़रूर ये सीखेगी कि सच में अगर आप पढ़ाई के लिए भी, पढ़ाई के नाम से अगर बच्चों को मोबाइल दे रहे तो बच्चे सच में पढ़ाई कर रहे हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आपकी एक गलती भी आगे जाके बहुत महंगी हो सकती है, आप जो पेरेंट्स है या फिर जो बच्चे हैं उन सभी के लिए। और जैसे कि फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मोबाइल के ओर से, मतलब जैसे कि आपको ये लॉटरी लगेगी, वो लॉटरी लगेगी, ये तो मैसेजेस है। लेकिन अभी लास्ट 2 और 3 मंथ्स हमने देखा कि कुछ ऐसे बहुत गंदे वीडियो वाले मैसेजेस लोगों को आ रहे थे, फिर उसके बाद पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो ये टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है? केबीसी के बारे में फ्रॉड तो आपने सुना होगा, बहुत जगह पे न्यूज़ में भी दिखाया था कि अब पहले 5,000 मांगते हैं, फिर 10,000 मांगते हैं, ऐसा कर करके लोगों को 25 लाख तक ठग चुके हैं वो लोग ने। और बहुत जगह पे कंप्लेंट भी हो गए उनके बारे में, और अभी तक पकड़े नहीं गए। तो वो भी हमने एक टॉपिक दिया है कि बच्चे लोग ऐसे भी कर सकते हैं और आपको जिद कर सकते हैं कि पापा मम्मी इधर 5,000 अब भरो, हमको 25-30 लाख रुपए ऐसे सामने से मिल रहे हैं। तो वो भी हमने टॉपिक देखा है कि ये सब चीज़ें पे आप ध्यान मत दो, ये भी टॉपिक है सच में। और उसके साथ साथ ये जो आपने फिल्म शूट की वो कैसे की, कहाँ की, ये फिल्म के बारे में और क्या बताना चाहोगे? फिल्म तो हमने फिल्म सिटी के बाजू में मयूर नगर है, वहाँ पे शूट किया है। वहाँ पे हमारे प्रोडक्शन मैनेजर मोगा सर हमारी बहुत हेल्प की है शूटिंग के लिए। तो उनके ही घर पे टोटल शूट हुआ है और बाकी का एरिया हम लोग शूट किया है, और 1 डे में ही शूट किया है। 15 मिनट की फिल्म है, तो लोकेशन ज़्यादा चेंजेस नहीं थे, इसके लिए 1 डे में ये शूट हो गया। और बाकी हमारे सब कलाकार मुझे सपोर्ट किए और अच्छे काम किए। मुकेश पंचुली सर ने राइटिंग बहुत अच्छी तरह से किया है, डायलॉग बनाए हैं। हरीश बुजेटी सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, को प्रोड्यूसर है वो। बाकी सभी टीम ने मुझे बहुत हेल्प की, इसलिए आज कम से कम 8 अवार्ड है, विन में है
फर्स्ट Yes, विनर में 8 exactly. अवार्ड उसके है। बारे में भी हम बात करने वाले हैं सर क्योंकि अभी तो मुझे अभी मेरे हाथ में लिसनर्स को मैं बता सकती हूँ कि मेरे हाथ में ये जो GHM फिल्म्स का ऑनलाइन पढ़ाई का जो पोस्टर है वो एक पोस्टर है और यहाँ पर करीबन मुझे 8 अवार्ड 8 है, मोर देन 8 है, तो ये सब अवार्ड मिले हैं। वन लीफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहाँ पे भी आपको प्राइज़ मिला है। उसके साथ साथ ISFFA, तो उसके लिए भी जो उसका 3rd सीज़न था, मतलब इंडियन इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, उधर भी आपका ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके साथ साथ इंडियन स्क्रीन प्रोजेक्ट, वहाँ पर भी आपकी ये शॉर्ट फिल्म गई है। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फिल्म जहाँ पर ये फिल्म सिलेक्ट हुई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो आप लोगों को बताना चाहते थे वो लोगों तक पहुँच रहा है? क्या बताना बिल्कुल, चाहोगे? ये अवार्ड देख के मैंने जितनी भी मेहनत की है, मुझे लगता है कि मैं सही वे पे चल रहा था। यस, जो चीज़ लोगों तक पहुंचानी है, लोगों के माइंड में अच्छी तरह से चली गई है, ये मेरे अवार्ड मुझे क्लियरली बताते हैं कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली। और सर मुझे ये भी पूछना है कि अभी मैंने तो ये शॉर्ट फिल्म देखी है दोस्तों, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मार्च एंड तक आप देख सकते हैं। लेकिन सर मुझे पूछना है कि जब कोई ये शॉर्ट फिल्म देखेगा या जो हमारी ऑडियंस है वो देखेगी, तो जो मैसेज आपने जो देना चाहते हो वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स है जो अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो एक कैसा होता है ना कि थोड़ा लोकेशन हेवी होना चाहिए या कुछ अलग होना चाहिए, उसमें VFX वगैरह ऐड करते हैं। मतलब शॉर्ट फिल्म में भी ऐसा सब होता है, एडिटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कुछ ज़्यादा मेकअप वगैरह ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन लिसनर्स में ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो शॉर्ट फिल्म है, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ही नेचुरल वे से दिखाई गई है। मतलब एक जो कॉमन फैमिली रहती है, वो फैमिली के मॉम एंड डैड कैसे रहेंगे, माता पिता कैसे रहेंगे, उनकी बच्ची कैसे रहेगी, ये सब बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखा है। सर तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं है, VFX नहीं है या फिर कुछ बड़ा ऐसा सेटअप नहीं है, फिर भी आपको इतने अच्छे अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो ये जो लोगों की समझ है ना कि अरे ये सब नहीं है लेकिन ये अलग है, तो ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? लोगों को लगता है कि फिल्म में खर्चा करने से ही हमारी पिक्चर हिट हो सकती है, ये बहुत गलत है। और फिल्म के होते हैं 2 कैटेगरीज, एक कमर्शियली होता है, एक आर्ट होती है। कमर्शियली में VFX, हीरो आ रहा है, उड़ रहा है, मार रहा है, ये सब फाइटिंग, ये सब एग्जैक्टली बहुत सारा होता है, बहुत सारा VFX खर्चा बहुत सारा करते हैं। जैसे कि बीच में आई थी साहो फिल्म, 500 करोड़ खर्चा किया है, पर टोटली फ्लॉप हो गई, हीरो उड़ रहा था ऐसा। तो पब्लिक को ऐसा पचता नहीं है, जो भी है ऑडियंस को, कुछ ऑडियंस को ऐसे पचता नहीं है। तो हमारी ये जो फिल्म है ऑनलाइन पढ़ाई टोटली आर्ट बेस है, यहाँ पे कोई VFX नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल घर में जो बातें चल रही है वही हमने ऑडियंस के सामने रखा है। तो इसमें टोटली इतना खर्चा नहीं है, इतना कम बजट, 0 बजट के हिसाब से ही ये फिल्म है। और आर्ट में ये फिल्म शूट हो गई है और इतने अवार्ड पाई है। टोटल 8 अवार्ड है और 4 ऑफिशियली सिलेक्शन है और कुछ ऑफिशियली स्क्रीनिंग है। स्क्रीनिंग भी है, हाँ। तो ये बहुत सच में, लेकिन मैं भी लिसनर्स को बताना चाहूँगी कि जब भी ये शॉर्ट फिल्म आए आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो पेरेंट्स है ना, वो मोस्टली पेरेंट्स को भी ये शॉर्ट फिल्म देखनी चाहिए कि हम लोग मोबाइल तो दे रहे, मोबाइल आप पढ़ाई के लिए दे रहे हो कि तो फिर ठीक है, लेकिन सच में आपका बच्चा उसके ऊपर क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ जो हमारे राइटर है, डायलॉग भी जिन्होंने लिखे हैं, स्क्रीन प्ले जिन्होंने किया है, मुकेश जी, मैं उनके साथ बात करना चाहूँगी। सर क्या लगता है, आपने जब ये ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में जो कंसेप्ट है वो शिवाजी सर से सुना होगा कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, तो क्या मतलब आपके मन में क्या ख्याल आया कि किस तरह का ये कंसेप्ट है और किस तरह के आपका एक्सपीरियंस रहा ये पूरे टीम के साथ? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आचार्य 90 FM का शुक्रिया अदा करूंगा जो आपके स्टूडियो में हमें बुलाया गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं हूं पत्रकार और पिछले 20 वर्षों से मैं पत्रकारिता करता हूं और प्रिंट मीडिया से जुड़ा होने के नाते
और आज डिजिटल के दौर में जिस प्रकार समाज के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा था, उसका आर्टिकल लिखते लिखते मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो मुझे शिवाजी सार्गे जी मिले, तो उन्होंने बोला क्यों ना अपन इनको इंटरटेनमेंट के जरिए समाज को एक नई दिशा देने के लिए कार्य करें। और हमने ये शुरुआत की और हमको अच्छा लगा कि आज हमारी फिल्म फेस्टिवल में अच्छी तरह से घूम रही है और हमको अच्छे अवार्ड मिले हैं। और भविष्य में हम चाहते हैं कि हर इंसान के लिए एक प्रेरणा स्रोत फिल्म रहेगी। यस यस यस, नहीं मुझे लगता है सर ने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें ये बताया है सर। लेकिन आपको क्या लगता है, बहुत सारे मतलब एज अ रिपोर्टर आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे, सुने होंगे कि लोग इस तरह से मतलब जो बच्चे हैं वो इतना मोबाइल एडिक्ट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करें, उसकी वजह से ऐसे केसेस भी दिखाई देते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे जो है वो कम एज में सुसाइड कर लेते हैं या फिर कुछ उनके साथ गलत हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपका एज अ रिपोर्टर आप ये सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, अभी हमारे सामने तो अक्सर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है और हम देखते रहते हैं। और प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस प्रकार दिखाया जाता है, लेकिन आम जनता को उसका असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो लोग आज देखते हैं कर भूल जाते हैं। क्यों ना हम उसको इंटरटेनमेंट के जरिए अगर ये समाज को बताया जाए तो शायद उसका असर पड़ सकता है। यस यस, नहीं मतलब ये जो बात आपने कही ना वो बहुत ही सही है, क्योंकि लोगों को कैसा है ना कि कुछ अगर मैसेज दे रहे, हम ऐसे ही मैसेज दे रहे तो वो समझ में नहीं आता है। तो सर एज अ रिपोर्टर आप जैसे कि बहुत सारे ऐसे जो इंसिडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं अभी समाज में, हम लोग देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा बच्चे जो है वो कभी कभी सुसाइड कर लेते हैं या फिर कुछ गलत हो जाता है उनके साथ भी। तो ये सब मोबाइल का दुष्परिणाम हम जिसे कह सकते हैं, मोबाइल एडिक्ट होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो एज ए रिपोर्टर आप ये सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? हम इस नज़र से देखते हैं क्योंकि हम आज तक प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम देखते आ रहे हैं, जो भी समाचारों में खबरें आती हैं तो लोग आज देखते हैं कर भूल जाते हैं, उस पर उतना असर नहीं पड़ता। तो क्यों ना हम इसको इंटरटेनमेंट के जरिए अगर समाज को एक नई दिशा देने के लिए अगर इसका निर्माण करके हम जनता को दिखाएं तो शायद इसका कुछ सुधार हो जाए। यस डेफिनेटली, मुझे लगता है ये जो बात आपने कही वो बहुत ही सही थी, क्योंकि अगर हम लोग किसी माध्यम से लोगों को संदेश पहुंचा रहे हैं तो लोग आज देखेंगे कल भूल ही जाते हैं। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट ये जो माध्यम शिवाजी सर ने और आप सभी ने चुना है वो बहुत ही करेक्ट है, क्योंकि लोगों को ये अच्छे से याद भी रहता है, लोग ऑडियो वीडियो दोनों भी है, विजुअल है, तो वो लोग खुद फील कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। तो इसके बाद में हमारे जो को प्रोड्यूसर है और जिन्होंने ये शॉर्ट फिल्म में काम भी किया है वो हरीश सर भी है, मैं उनके साथ भी बातचीत करना चाहती हूँ। तो ये जो शॉर्ट फिल्म है ऑनलाइन पढ़ाई, इनके जो को प्रोड्यूसर है हरीश जी, सर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर होते हैं वो तो पहले कंसेप्ट सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं कि आपका क्या होगा, किस तरह से होगा, एक्टर एक्ट्रेस के बारे में पूछते हैं। आपने क्या बात को ध्यान में रखते हुए ये फिल्म को एज अ प्रोड्यूसर आपने काम किया है, एज अ को प्रोड्यूसर? नहीं, देखिए कैसा अभी जो इन्होंने स्टोरी लाया था, देखा हमने उसको कैसा क्या बनाया इन्होंने, और जो रियली में जो चल रहा है आज, जो कि पहले आप देखे होंगे तो आप पहले तो हम लोगों को जैसा रोते तो माँ बाप पहला हमको खुलखुला वगैरह देके कुछ ना कुछ ऐसा गपचू बिठाते थे। आज तो ऐसा हो गया, एक मोबाइल तो एक ऐसा फैशन बन गया कि 1 साल के 2 साल के बच्चे हैं उनके हाथ में पेरेंट्स लोग मोबाइल देते हैं, और मोबाइल से आज ये चल रहा है। और ऐसे तो देखने में आज पूरा रास्ते पे देखेंगे आप तो सब जगह पे गेम चल रहा है, क्या चल रहा है, स्टूडेंट जो बिगड़ रहा है। लेकिन पेरेंट्स का ये है कि उस पर कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। और जब इन्होंने मेरे को जब स्क्रिप्ट देखा तो उसके बाद में हमने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा जो बन रहा है तो क्यों ना क्यों हम सब लोग मिलके अब इस पे काम करेंगे। और नहीं सच में, लेकिन ये बात तो सर मुझे भी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो सर ने बात कही वो बहुत ही करेक्ट है। क्योंकि हम लोग पहले अगर माँ बाप को तकलीफ देते थे, कभी हम रोते थे तो हमें वो एक तो चुप कर देते थे या फिर कुछ ना कुछ ऐसे खिलौने भी रहते थे वो देते थे। लेकिन आजकल के बच्चों का ऐसा ही है कि अगर वो रोने भी लगते हैं, कुछ खिलौने थे, फिर भी वो शांत नहीं बैठते। अगर उन्हें सामने मोबाइल दिखाई देता है या फिर कुछ गाना वो भी मोबाइल पे सुनाई देता है तो वो शांत हो जाते हैं। ये सच में बहुत बुरी बात है एक्चुअल में। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये ज़्यादातर के ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग बच्चों को क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे। आपने जब ये फिल्म रेडी हो गई तो आपने खुद देखी होगी, तो आपको कैसे फील हुआ ये फिल्म देखने के बाद? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मुझे नहीं जो थिएटर में आए थे वो लोग भी देख के बहुत खुश हो गया, बहुत भावुक हो गया। और ये तो सब हर एक घर की कहानी है। जितने लोग आए थे सब यही बोला नहीं ये हर एक घर में ये चल रहा है, और सही बात है, सही अच्छा पिक्चर बनाया।
Yes. और मैं तो इसका प्रशंसा करता हूँ, इन लोगों ने बहुत मेहनत किया। इसके साथ आज हमारे स्टूडियो में ऑनलाइन पढ़ाई में जो चाइल्ड आर्टिस्ट हमें दिखाई दे रही है वो है कशिश। तो कशिश के साथ बात करेंगे। कशिश, पहले आप आपके बारे में बताएं, आप क्या करते हो, क्या आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है, आप पढ़ाई क्या कर रहे हो अभी? अभी मेरी 10th चल रही है, मतलब मेरे बोर्ड आने वाले हैं तो मैं उसके लिए स्टडी कर रही हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो या अभी नहीं, नहीं। स्कूल जा रहे हो? अब तो ऑफलाइन है सब कुछ। ओके। हाँ, तो बस। और आप 90 FM का थैंक यू Yes. मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। यस, तो आपने भी पढ़ाई ऑनलाइन की होगी कोरोना के टाइम पे, लॉकडाउन हाँ। के टाइम पे। तो मतलब एक एज अ स्टूडेंट आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप ऑनलाइन पढ़ाई खुद कर रहे थे तब? नहीं, मतलब सही है, सर लोग ने एकदम सही बताया। जैसे कि हम भी मतलब फ़ोन पे पढ़ाई लगाकर नाश्ता करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर फ़ोन ऑन करके सो जाते हैं। ऑनलाइन में ऐसे ही हो रहा था, मतलब प्रॉपर पढ़ाई हो ही नहीं रही थी। तो अभी ये जो पढ़ाई, मतलब ये शॉर्ट फिल्म है ऑनलाइन पढ़ाई, इसमें आपने काम किया है, जो सच में एक बच्चा है जिन्होंने ये फील किया होगा, आज आप उसका कैरेक्टर निभा रहे थे। आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये पूरे टीम के साथ? मेरा तो बहुत अच्छा था। जब मैंने ये स्टोरी सुनी ना तो मैं मतलब थोड़े टाइम के लिए सोच में पड़ गई कि अरे ये तो अभी हो ही रहा था, साथ में ही हो रहा था। अभी मैं यही कर रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा था तो ऑनलाइन छोड़ के अपने काम में लगी रहती थी, अपने काम में बिजी रहती थी। ऑनलाइन पढ़ाई ऑन कर दी और मैं अपने काम में लगी रहती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो इस पे एक मूवी बन रही है, मेरे ही द्वारा दूसरों को पता चले इस बारे में कि फ़ोन कितना हानिकारक होता है। तो बस यस। और अभी जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, मतलब अभी तो ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं आई है, लेकिन जो बहुत सा अभी स्क्रीनिंग हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने भी ये शॉर्ट फिल्म देखी है। तो व्हेन आपके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स ने देखी है शॉर्ट फिल्म ये? नहीं, अभी उनने भी ट्रेलर ही देखा है। शो ओके। तो जब आपको क्या लगता है कि ये ऑनलाइन पढ़ाई का जो तरीका है, जो जिसमें हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं या लैपटॉप यूज़ करते हैं, वो क्या सच में सही है या क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं है। बिकॉज पढ़ाई होती ही नहीं है। Okay. मतलब सिर्फ पढ़ाई का एक बहाना है फ़ोन का, बस पढ़ाई नहीं होती है ऑनलाइन में। यस। मेरे फ्रेंड्स भी कर चुके हैं, तो मेरे फ्रेंड्स भी जब मैंने दिखाया तो उन लोग भी बोले कि हाँ बिल्कुल सही मूवी बन रही है, एकदम टॉपिक Yes. एकदम बेस्ट है। हाँ, नहीं, क्योंकि सच में ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही ज़्यादा, मुझे लगता है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे भी शॉर्ट फिल्म्स आना सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सर जैसे कि अभी मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर फिल्म बनना, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि प्यार के बारे में शॉर्ट फिल्म बनती है, या फिर किसी पर्टिकुलर टाइप फैमिली के बारे में, पैशन के बारे में बहुत सारे शॉर्ट फिल्म बनते हैं, काम के ऊपर बहुत सारे शॉर्ट फिल्म बनते हैं। लेकिन इस तरह के शॉर्ट फिल्म बनना, मार्केट में आना, लोगों को जो अच्छा मैसेज देने की आपकी कोशिश है वो लोगों तक पहुंचना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अभी ये शॉर्ट फिल्म कब लोग देख सकते हैं? आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे, लिसनर्स को क्या बताना चाहोगे? कब तक ये हमें प्लेटफॉर्म पर मिलेगी दिखने को? मतलब अगर हमें किसी की बच्चे को अगर ये कुछ समझाना चाहे तो हम दिखा सकते हैं, तो कब हम लोग देख सकते हैं? तो हमारा प्लान है कि जैसे ही स्कूल कॉलेजेस से छुट्टी मिलती है, सब फ्री होते हैं, वो टाइम पे हम रिलीज़ करने का प्लान चल रहा है। तो मार्च एंड तक या फर्स्ट तक हो सकता है। प्लान चल रहा है, अभी मीटिंग चल रही है हमारी कि कब रिलीज़ करना है। मुझे तो लगता है कि जैसे स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाते हैं वो टाइम पे करेंगे तो ज़्यादा ऑडियंस इसको देख पाएगी, सब फ्री रहते हैं। तो यही है, मार्च एंड तक आप देख सकते हैं। GHM फिल्म्स यूट्यूब चैनल आप बिल्कुल आपके 90 FM वाले जो भी ऑडियंस है आपके, उनको कहना चाहूँगा कि GHM फिल्म्स यूट्यूब चैनल पे जाए और वहाँ पे ट्रेलर ऑलरेडी मौजूद है, ट्रेलर भी देखे और फिल्म उसी जगह पे वहाँ पे प्ले होगी मार्च एंड तक। क्या बात और है। बिल्कुल लीड हमारे आर्टिस्ट है, क्राइम पेट्रोल में काम किए हैं उन्होंने, बहुत ही उम्दा एक्टर है, उनकी भी एक्टिंग देखे। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। यस। और सर जाते जाते मैं ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहती हूँ कि जो भी पेरेंट्स है, जो भी बच्चे हैं जो मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ बच्चे यूज़ करते हैं, देयर आर सो मेनी पेरेंट्स की जो भी अगर कुछ काम नहीं है तो मोबाइल में लगे रहते, 1.5 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंटिन्यूसली मोबाइल में रहते। तो आप सभी ऑडियंस को, सभी लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सभी से मेरा एक ही कहना है कि मोबाइल जितना काम है उतना ही यूज़ किए,
और कुछ लोगों को ये एक आदत है कि फ़ोन कान में ऐसे ये डाल के पूरा किधर भी रास्ते में इधर उधर कहीं पे भी घूमते हैं, बस वो क्या चीज़ है कुछ समझ में नहीं आती है मेरे को। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पीछे से चल रही है कुछ लोग तो चले, मुझे तो लगता है कि कुछ ट्रेन के सामने भी जाएंगे ऐसे पहन के। ये क्या ज़रूरत है वो सब कान में डालना, ये करना। बड़े लोग भी वैसे ही कर रहे, बड़े लोग को देख के बच्चे भी वैसे ही कर रहे। अब समझ में नहीं आता है, ये 15 मिनट की फिल्म है, ये सब मैं मैसेज नहीं दे सकता, छोटी फिल्म है। लेकिन ये जो अभी हेडफोन की बात हुई है, आप इसके ऊपर अलग से शॉर्ट फिल्म नहीं बना सकते क्योंकि ये टॉपिक के बारे में मैंने खुद इतनी डांट खाई है ना मेरे फैमिली से। मतलब बहुत बार घर में भी ऐसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग अपने ही ख्यालों में मोबाइल में हेडफोन भी लगाया कान में और बैठ रहे और घर पे मम्मी आवाज दे रही है क्या हो रहा है, कुछ सुना ही नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बारे में तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में तो एक नई शॉर्ट फिल्म बन सकती है। सर आपको टॉपिक भी मिला है, बहुत सारे टॉपिक बहुत है फिल्म बनाने के लिए। नहीं तो डेफिनेटली सर ने जो मैसेज दिया है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि मोबाइल एक काम की चीज़ है, वो हमें एक्सेप्ट करना ही है। अगर हम लोग हम लोग बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, ये हमारी जनरेशन जो नई जनरेशन है उसके साथ अगर हमें आगे बढ़ना है तो मोबाइल एक इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो कुछ लिमिट्स तक ही इम्पोर्टेंट है। और हमें वो लिमिट जो है वो अगर हम क्रॉस कर रहे हैं तो उसमें हमारे खुद का ही लॉस है, ऐसा मुझे लगता है। और यही शॉर्ट फिल्म देखने के बाद ये अभी मुझे समझ में आया है। तो आई होप जब मार्च एंड में ये शॉर्ट फिल्म GHM ये यूट्यूब चैनल पे आएगी तो आप सभी ऑडियंस, सभी लिसनर्स जो हमें सुन रहे हैं वो डेफिनेटली वो जाके देखिए। शिवाजी सर और उनके पूरे टीम ने एक बहुत ही वेल ट्राई किया है कि लोगों को अच्छा मैसेज देने की जो उनका ये उद्देश्य था वो बहुत ही अच्छा है। और आप सभी को ये शॉर्ट फिल्म बहुत ही अच्छी लगेगी। और सर थैंक यू सो मच, आज आप जैसे लोग इतने अच्छे टॉपिक्स को मद्देनज़र रखते हुए इतने अच्छे से शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे सब चीज़ों की। और थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो लिसनर्स, आज का जो हमारा इंटरव्यू था वो अभी यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये आज का जो इंटरव्यू था, आज का सिलसिला था वो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स है तो हमें आप रिप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9167993399। और अभी आरजे कोमल यहाँ पर आपकी रजा लेती है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो।